सूरदास जी का जीवन भक्ति, प्रेम और अनुभव की गहराई से भरा हुआ था। वे जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि इतनी प्रखर थी कि उन्होंने अपनी आत्मा से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव किया था। एक बार की बात है, मथुरा वृंदावन क्षेत्र में एक बड़े विद्वान पंडित आए। वे तर्क और शास्त्र में पारंगत थे। उन्होंने घोषणा की, कोई मुझे ईश्वर का साक्षात अनुभव करा दे तो मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करूंगा। उनकी बात सूरदास जी तक पहुंची। सूरदास जी, जो उस समय गोकुल में भजन कीर्तन कर रहे थे, मुस्कुराए और कहा, मैं अंधा हूँ, पर मैं प्रतिदिन अपने कान्हा को देखता हूँ। यह सुनकर वह पंडित आश्चर्य में पड़ गया। वह सूरदास जी से मिलने आया और बोला, तुम अंधे हो, फिर कैसे कहते हो कि तुमने ईश्वर को देखा है? फिर कैसे कहते हो कि तुमने ईश्वर को देखा है? सूरदास जी शांत भाव से बोले, जिसे तुम बाहर देखना चाहते हो उसे मैंने भीतर देखा है। जब मन निर्मल होता है तब नेत्र की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण मेरे रोम रोम में बसते हैं। और फिर सूरदास जी ने एक पद सुनाया, मैं तो हरि गुण गावत नाचत, नैन न देखत नंद लाल, मन के मीर मिलत गोकुल में, भाव भगति है गंगा जल। उनकी वाणी में ऐसा भाव था कि वह पंडित नतमस्तक हो गया। वह समझ गया, ईश्वर को देखने के लिए आंखों से नहीं, हृदय से देखना पड़ता है। उस दिन सूरदास शब्दों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में दृष्टि नहीं, श्रद्धा ही सबसे बड़ा प्रमाण हो। आइए इस सूरदास जी की कथा के बाद हम भक्त रसखान जी की कथा को श्रवण करते हैं कि एक मुस्लिम शासक होते हुए भी उन्होंने कैसे भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी भक्ति की और कैसे वो भक्त सैयद इब्राहिम से भक्त सूरदास बने। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं और हमारे पुजारी चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सभी भक्तों के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों की कथा, भक्तमाल कथा हमारे इस चैनल पर सभी को सुनने के लिए मिलेगी। जिनका नाम था सैयद इब्राहिम, और सैयद इब्राहिम से वो रसखान जी कैसे बने, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। सैयद इब्राहिम खान एक प्रतिष्ठित पठान मुसलमान परिवार में जन्मे थे। वे उच्च शिक्षित, विद्वान, वीर और बहुत सुंदर थे। उनका जीवन भोग विलास में बीत रहा था और वे प्रेम और शौर्य में रमे हुए थे, लेकिन उन्हें आत्मा की सच्ची तृप्ति नहीं मिल रही थी। कहते हैं, सैयद इब्राहिम एक सुंदर हिंदू कन्या पर मोहित हो गए थे। वह कन्या श्री कृष्ण की परम भक्त थी। जब इब्राहिम ने अपने प्रेम का प्रस्ताव उसके सामने रखा तो उसने स्पष्ट रूप से कह दिया, जिसने श्री कृष्ण से प्रेम किया हो वह किसी और से प्रेम नहीं कर सकती। इसके उत्तर के बाद इब्राहिम के मन में एक गहरा परिवर्तन हो गया। उसने सोचा, कैसा होगा वह श्री कृष्ण जिनके प्रेम में यह कन्या अपनी रूप, जीवन और सब कुछ भूल चुकी है। इब्राहिम का हृदय जिज्ञासा से भर गया। वे श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने लगे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, संतों की संगति की और अंततः वृंदावन आ गए। वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति में वे इतने लीन हो गए कि संसार, मजहब और भेदभाव सब भूल बैठे। उन्होंने कहा, जो लोग इस्लाम की कसौटी पर मुझे कसते हैं उन्हें मेरा प्रेम नहीं समझ आएगा। श्री कृष्ण ही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे प्रिय हैं। अब सैयद इब्राहिम नहीं रहे, वे रसखान बन गए। रसखान जी के जीवन में अब प्रेम और भक्ति की कविता बन गई। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल रूप, रासलीला,
वृंदावन की गलियां, गोपियों का प्रेम और भक्ति की ऊंचाई का चित्रण किया गया। उन्होंने एक बात कही, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गाँव की ग्वालन संग। अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गांव में गोपियों के संग रहूं। रसखान जी की इस कथा से इस बात की मिसाल है कि ईश्वर का प्रेम किसी धर्म, जाति या भाषा का मोहताज नहीं होता। एक मुस्लिम शासकीय योद्धा से वे ऐसे भक्त बन गए जिन्होंने भक्ति की रसधारा में जीवन समर्पित कर दिया।